जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जन्म कुंडली में ग्रह की किस प्रकार की स्थिति होती है तो वह जातक को राजयोग फल प्रदान करते हैं। अब जन्म कुंडली में कई बार ग्रहों की स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, जिस कारण से जातक को राजयोग फल की प्राप्ति नहीं होती। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि राजयोग भंग किस प्रकार होता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रह त्रिकोण स्थान में यदि कोई ग्रह स्थित है तो वह जातक को राजयोग फल प्रदाता होता है। अब राजयोग भंग कैसे हो जाता है? जैसे माना कि शनि पंचम भाव में स्थित है, तो पंचम भाव में स्थित होने के कारण से यहाँ पर राजयोग का निर्माण हो रहा है कि शनि पंचम भाव में स्थित होकर के जातक को राजयोग की फल प्रदान करेंगे। लेकिन यदि शनि यहाँ पर मेष राशि में स्थित हो, मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, और यदि मेष राशि में स्थित शनि हुए तो यहाँ पर राजयोग भंग हो जाएगा। या फिर पंचम भाव में राशि पड़ी हो सिंह, और सिंह में यदि शनि स्थित हो जाए तो भी शत्रु क्षेत्री होने के कारण से यहाँ पर राजयोग भंग हो जाएगा। इसी प्रकार की अन्य कई स्थितियां होती हैं जिस कारण से राजयोग भंग हो जाते हैं, उसी को आज हम समझते हैं। सबसे पहले कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो तो वह राजयोग भंग कर देते हैं, या फिर कोई ग्रह शत्रु राशि में होकर के स्थित हो तो वह ग्रह भी राजयोग भंग कर देते हैं। इसके अलावा यदि कोई ग्रह पाप ग्रह से दृष्ट हो, नवम भाव में गुरु स्थित हैं और तृतीय भाव में शनि स्थित होकर के गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो तृतीय भाव में जो शनि स्थित है वो पापी हैं, तो पापी ग्रह की दृष्टि नवम भाव में स्थित गुरु पर पड़ने से यहाँ पर भी राजयोग भंग हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई पापी ग्रह के साथ में ग्रह बैठा हो तो भी राजयोग भंग हो जाता है। पापी ग्रह से तात्पर्य यहाँ पे है षष्ठम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव के स्वामी के साथ में यदि यह ग्रह बैठा हो तो भी वह राजयोग भंग करता है। या फिर पाप ग्रह के मध्य स्थित हो। पाप ग्रह के मध्य कैसे? यदि कोई ग्रह लग्न में योग कारक होके बैठा है और द्वादश भाव में कोई पापी ग्रह हो एवं द्वितीय भाव में कोई पापी ग्रह हो, तो पापी ग्रह के मध्य में होने के कारण से यह ग्रह राजयोग कारक ना होकर के राजयोग भंग हो जाता है। इसलिए जातक को योग फल की प्राप्ति नहीं होती। अंशों के आधार पर भी मध्य में ग्रह फंस जाता है तो भी वह राजयोग भंग करता है। इसके अलावा यदि कोई ग्रह राजयोग कारक है और यदि वो ग्रह वक्री ग्रह के साथ में है, वक्री ग्रह क्या होता है इसके ऊपर मैं आगामी किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। विशेष रूप से वक्री ग्रह उसे कहते हैं जो विपरीत फल प्रदान करता है। विपरीत से तात्पर्य यदि कोई ग्रह नीच राशि में स्थित है और यदि वो वक्री हो गया तो वह जातक को शुभ फल प्रदान करेगा। और इसके अलावा यदि कोई ग्रह उच्च राशि में स्थित है और वह ग्रह यदि वक्री हो गया तो वह नीच फल प्रदान करेगा। इसीलिए यदि योग कारक ग्रह है और वह राजयोग प्रदान करने वाला है जातक को, यदि उसके साथ में कोई वक्री ग्रह स्थित है तो अवश्य ही राजयोग का भंग हो जाता है। इसके साथ में यदि कोई ग्रह सूर्य के साथ में अस्त हो गया हो, अस्त ग्रह कब होता है इसको भी मैं किसी आगामी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने अंश होने पर सूर्य के साथ में कोई ग्रह कितने अंश पर स्थित होता है जब वह ग्रह अस्त हो जाता है। यदि जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह यदि सूर्य के साथ में अस्त हो जाता है तो भी वह राजयोग का भंग करता है। या फिर भाव की संधि में हो। भाव की संधि किसे कहते हैं? यदि लग्न कुंडली में कोई ग्रह दशम भाव में स्थित है, यदि दशम भाव में मेष राशि है और मेष राशि में सूर्य स्थित है, तो मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं एवं दशम भाव में भी सूर्य दिग्बली होते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति होने से जातक को सूर्य योग एवं राजयोग फल प्रदाता हुए। लेकिन यदि चलित कुंडली में सूर्य संधि में पहुंच गए,
चलित कुंडली एक होती है जिसमें यदि सूर्य संधि भाव में स्थित हो जाते हैं तो दशम भाव का फल उस जातक को नहीं मिलेगा और वहाँ पर राजयोग का भंग हो जाएगा। या फिर षष्ठम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव के स्वामी यदि केंद्र स्थान में स्थित हो, त्रिकोण स्थान में स्थित हो, या फिर केंद्र स्थान के स्वामी, त्रिकोण स्थान के स्वामी षष्ठम, अष्टम, द्वादश भाव के स्वामियों से यदि संबंध करते हैं तो अभी अवश्य ही जन्म कुंडली में राजयोग का भंग होता है। तो जन्म कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बनने पर जहाँ पर हम समझते हैं कि यह ग्रह हमें राजयोग प्रदान करने वाला है, लेकिन जन्म कुंडली में जो आज बताया गया है यदि इस प्रकार की स्थिति बन जाती है तो वहाँ पर जातक को शुभ एवं योग फल की प्राप्ति नहीं होती, वहाँ पर जातक को सामान्य फल की ही प्राप्ति होती है। क्योंकि राजयोग भंग होने के कारण से वहाँ पर राजयोग फल की प्राप्ति जातक को नहीं हो सकी। तो इसी प्रकार जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति होने पर राजयोग भंग हो जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के राजयोग बनते हैं एवं कई प्रकार से राजयोग भंग होते हैं। इसके अलावा भी विपरीत राजयोग भी होते हैं, जहाँ पर राजयोग नहीं होते वहाँ पर भी राजयोग का निर्माण होता है, जिसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। उसे भी आगामी किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यदि ज्योतिष से संबंधित या फिर आज की वीडियो से संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न हो या फिर अपनी जन्म कुंडली से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।